तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश के बारे में। कक्षा 12 इंग्लिश, ठीक है। प्रोज का जो हमने आपको पढ़ा रहे थे, यहाँ पर 3 चैप्टर तक आपको हमने बता दिया है। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, 4th चैप्टर, ठीक है। 4th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आखिरकार इसमें दिया क्या गया है और इसमें बताया क्या गया है, ठीक है। द ट्रैप मीन्स क्या होता है, अगर इसमें हिंदी जाने तो इसकी हिंदी क्या होती है, चूहेदानी, ठीक है। द ट्रैप का मतलब क्या होता है, चूहेदानी। इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, यस की हम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सभी लोग वहाँ पर जाकर पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए इसमें हम आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं और हमें क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो इसमें पहले पहले हम क्या जानेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे। आखिरकार लेखक ने इसमें क्या, लेखक कौन है, कहाँ से इनका जन्म हुआ, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे लेखक का जन्म कब हुआ, 1858 ईस्वी में, और मृत्यु इनकी कब हुई, 1940 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, सेल्मा लेगरलॉफ, क्या, लेगरलॉफ, सेल्मा लेगरलॉफ वाज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। ये कहने का मतलब, सेल्मा लेगरलोफ एक स्वीडिश लेखिका थी जिनकी कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, ठीक है। क्या है ये, एक कौन सी लेखिका थी, ध्यान दीजिएगा, स्वीडिश, कौन सी, स्वीडिश लेखिका थी, ठीक है। तो इनका जो था वो कई भाषाओं में इनका क्या किया गया था, कई भाषाओं में इनका जो कहानियां थी उनको ट्रांसलेट किया गया था, ठीक है। अ universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक सार्वभौमिक विषय, एक सार्वभौमिक विषय, ध्यान दीजिएगा, क्या है, अ यूनिवर्सल थीम, एक सार्वभौमिक विषय, ठीक है, उन सभी के माध्यम से चलता है कि इंसान में आवश्यक अच्छाई को समझ समझ अच्छाई को समझ और प्रेम के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। किसके माध्यम से, प्रेम के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर हम किसी के अंदर समझ पैदा करना चाहते हैं तो किसके द्वारा पैदा कर सकते हैं, प्रेम के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, प्रेम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। दिस स्टोरी इज सेट एमिडिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रीच इन आयरन और विस फिगर लॉर्ड्स इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। देखिए इसका क्या मतलब है, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए, दिस स्टोरी यानी कि यह कहानी, इज सेट एडमिस्ट, यह कहानी लौह अयस्क के समृद्ध स्वीडन की खानों के बीच स्थापित है, जो उस देश के इतिहास और किंवदंतियों में बड़ी संख्या में है, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, द स्टोरी इज टोल्ड सम वाट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, कहानी कुछ कुछ परियों की कहानी की तरह की गई है। फेरी टेल यानी परियों की कहानी, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको समझ में आया लेखिका कौन है, ये किसके बारे में यहाँ पर बात कर रही है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर में भी आपको सारी चीज़ें दिया गया है, उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं ना, वो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देंगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, आगे हम पढ़ाते हैं आपको। देखिए चलिए अब चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं और हमें क्या चीज़ों को यहाँ पर करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अच्छी तरीके से समझते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बात देखिए,
वंस अपॉन अ टाइम, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट्स ऑफ वायर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, a man who want he went around selling small rat traps। rat traps मीन्स क्या होता है, अगर हम आपको बताएं तो rat traps मीन्स आप लोग लिख लीजिए क्या होता है, rat traps मीन्स क्या होता है, लिख लीजिए आप सभी लोग, लिख लीजिए rat traps मीन्स क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो rat traps मीन्स क्या होता है, rat traps मीन्स आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो rat traps मीन्स क्या होता है, अगर हम बताएं तो सभी लोग बताइए क्या होता है, चूहेदानी। क्या होता है, चूहेदानी, ठीक है। रटरस मीन्स क्या होता है, चूहेदानी, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे देखा, ध्यान दीजिएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे चलिए, यानी कि क्या कह रहा है कि एक आदमी तार के छोटे छोटे चूहेदानी बेचता फिरता था। एक आदमी था, वो तार के छोटे छोटे, ठीक है, सेलिंग सेलिंग स्मॉल रट्रैप्स ऑफ वायर, ठीक है। तो तार के छोटे छोटे क्या बेच रहा था वो, रट्रैप्स बेच रहा था, यानी चूहेदानी को बेच रहा था, ठीक है। ये चीज है आपके लिए, तो आप लोग देख लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, he made them himself at odd moments from a material he got by pegging in the stores or at the big farms। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उन्होंने उन्हें उन्होंने उन्हें विषम क्षणों में दुकानों में या बड़े खेतों में भीख मांगकर प्राप्त सामग्री से बनाया। मतलब वे जो बनाया है वो क्या किया, भीख मांग कर कहीं से भी इकट्ठा करके वह उस चीज को बना रहा है और क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे चलिए, आगे क्या होगा, बट बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली profitable, so he had to resort both begging a petty thievery to keep body and soul together। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा कि लेकिन फिर भी व्यवसाय विशेष रूप से लाभदायक नहीं था, इसलिए उन्हें शरीर और आत्मा को एक साथ रखने भीख और छोटी मोटी चोरी दोनों का सहारा लेना पड़ता था। मतलब ये जो ट्रैप, जो चूहेदानी बेचता था ना, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं था, पर्याप्त नहीं था, इसलिए वो क्या क्या करता था, चोरी करता था, क्या करता था, चोरी करता था, भीख मांगता था, तो ये सारे काम वह करता था, ठीक है। इसके अलावा तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला देखेंगे, इसमें अगला जो पैराग्राफ है क्या है, इवन सो हिज क्लॉथ्स were and rags, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर भी उसके कपड़े चिथड़े थे, उसके गाल धसे हुए थे और उसकी आंखों में भूख झलक रही थी, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ vagabond who plods along the road left his own meditations। ये कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसी आवारा जो सड़क के किनारे किनारे भटकता है, अपने ही ध्यान में चला जाता है, जीवन कितना उदास है और नीरस लग सकता है, ठीक है। ये आगे यहाँ पे कह रहा है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर, बट लेकिन one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन एक दिन यह आदमी विचार की एक पंक्ति में पड़ गया था जो वास्तव में उसे मनोरंजक लग रहा था, ठीक है। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck
बाय द आइडिया दैट द होल, कहने का मतलब कि यह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था जब अचानक उसे यह विचार आया कि सब, यानी कि कौन सा विचार आया, चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि वह चलते चलते अचानक उसके दिमाग में क्या आया, एक विचार आ गया। कौन सा विचार आ गया उसके बारे में भी जानेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है, वह विचार क्या था, विचार था कि वर्ल्ड अबाउट हिम, वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विद इज लैंड। ठीक है, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेज was nothing but a big rat trap। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वहां कह रहा है कि उसके बारे में जो दुनिया थी ना, दुनिया उसकी जमीनों और समुद्रों, उसके शहरों और गांवों के साथ पूरी दुनिया एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ नहीं था। मतलब वो कह रहा है कि जो ये समुद्र हैं, जो गलियां हैं, ठीक है, जो समुद्र हैं और जो गलियां हैं वो क्या हैं, वो एक क्या है, चूहेदानी के समान है। मतलब वे एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बता रहा है और बोल रहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, इट हैड नेवर एक्सिस्टेड, इट हैड नेवर एक्सिस्टेड क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो क्या कर रहा है, इट हैड एक्सिस्टेड, ठीक है, फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बैट्स फॉर पीपुल। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ लोगों के लिए फंसाने के अलावा क्या है, यह लोगों के लिए फंसाने के अलावा, ठीक है, यह लोगों के लिए फंसाने के अलावा, ठीक है, क्या करा, अलावा कुछ नहीं थी, यह लोगों के लिए फंसाने के अलावा कुछ भी नहीं थी। मतलब जो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो दुनिया है ना, वो जो दुनिया है वो क्या है, एक चूहेदानी के समान है। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। तो ये आपके लिए समझ में आया कि नहीं, वहाँ क्या कर रहा है कि देखिए, जो यहाँ पर चूहेदानी का मतलब वहाँ क्या समझा रहा है कि चूहेदानी है वो सिर्फ क्या है, एक जो हमारा दुनिया है ना, जो हमारा वर्ल्ड है, एक चूहेदानी के समान ही है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, इट ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything come to an end। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है कि इसने धन और आनंद, आश्रय और भोजन, गर्मी और कपड़े की पेशकश की, जैसे चूहेदानी, ठीक है, चूहेदानी ने पनीर और सुअर का मांस पेश किया, और जैसे किसी ने खुद को चारे को छूने का लालच दिया, वह उस पर बंद हो गया और फिर सब कुछ समाप्त हो गया। कहने का मतलब जो सारी चीजें हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, कपड़े हो गए, क्या हो गई, जो हमारी चीज हो गई, चीज एंड पोर्क हो गई, जो हमारी पनीर, सारी चीजें, जो भोजन हो गया एक तरीके से यहाँ कह रहा है, वो सब क्या है, एक चूहेदानी में सब कुछ क्या हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, वह चूहेदानी में बंद हो गया है। ठीक है, किसमें, चूहेदानी में बंद हो गया है। ठीक है, चलिए, द वर्ल्ड, यहाँ पर क्या कर रहा है कि द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। कहने का मतलब बेशक दुनिया कभी भी उसके प्रति बहुत दयालु नहीं रही, जो दुनिया है ना उसके प्रति, जो चूहेदानी बेच रहा है, ठीक है, जो चूहेदानी बेच रहा है उसके प्रति कह रहा है, जो दुनिया है ना उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं रही। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि वह कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ आज तक। कहने का मतलब उसकी किसी ने अभी तक कोई हेल्प नहीं की, यानी द वर्ल्ड ऑफ कोर्स, बेशक यह है कि नेवर बीन वेरी काइंड, कोई भी उसके प्रति दयालु नहीं रहा, इसलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। कहने का मतलब कि
इसने उसे इस तरह से बुरा सोचने के लिए अनक्षक खुशी दी। मतलब इसलिए वह इसके बारे में बुरा सोच रहा है, मतलब दुनिया उसके बारे में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो वह क्या सोचा कि दुनिया है ना एक चूहेदानी के ही समान है, ठीक है, सब इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, इट इट बिकम अ चेरिस्ड pastime of his during many dreary applaudings to think of people he knew who had fate who had let themselves be catch in the dangerous snare it and of others who were still circling around the bat। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, कई नीरस नीरस ठीक है, यानी कि कई नीरस के बारे में सोचने के लिए, यानी कई बातों को सोचने के लिए, ठीक है, जिन्हें वे जानते थे, जिन्होंने खुद को खतरनाक जाल में फंसाया था और दूसरों के बारे में जो अभी भी चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे देखिए क्या कर रहा है कि वंस डार्क इवनिंग एज ही वाज trudging along the road he caught sight of little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night। ठीक है, ये आपके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या कर रहा है यहाँ पर कि वंस डार्क इवनिंग, ठीक है, एक अंधेरी शाम जब वह सड़क पर टहल रहा था, अलोंग द रोड कॉज साइड ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज, यानी कि जब वह सड़क पर टहल रहा था तो उसने सड़क किनारे एक छोटी सी ग्रे झोपड़ी देखी, ठीक है, और एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। कहने का मतलब कि उसने क्या किया, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, और उसने रात के लिए आश्रय मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। क्या किया, रात के लिए आश्रय मांगने के लिए, ठीक है, रात के लिए आश्रय मांगने के लिए उसने क्या किया, दरवाजा खटखटाया, ठीक है। यहाँ पे देखा दीजिएगा, नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, क्या कहला है कि नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, ठीक है, वह क्या कर रहा है, न ही उसे मना किया गया, ठीक है, न ही उसे मना किया गया, और क्या कर रहा है कि इंस्टीड ऑफ द सौर फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम एंड ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। आमतौर पर मिलने वाले खट्टे चेहरों के बजाय, मतलब कि जो उनके साथ चेहरे मिलते थे, ठीक है, बजाय मालिक जो बिना पत्नी या बच्चों के बूढ़ा था, अपने अकेलेपन में किसी से बात करने के लिए खुश था। मतलब वह क्या था, झोपड़ी में रह रहा था, वह बुढ़ा था एक तरीके से, ठीक है, बुढ़ा था, वह किसी से भी बात करने में खुश रहता था, ठीक है। उसने तुरंत ध्यान दीजिएगा, अपने अकेलेपन से बात करने के लिए वह क्या था, खुश था, किसी से भी बात वह कर सकता था क्योंकि वह बहुत ही अकेला था, ठीक है। इमीडिएटली क्या कहा, इमीडिएटली ही पुट द पोरिडेज pot on the fire and gave him supper, then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। कहने का मतलब कि उसने तुरंत दलिया को आग पर रखा और उसने भोजन दिया, फिर उसने अपने तम्बाकू को रोल से इतना बड़ा टुकड़ा काट लिया कि वह अजनबी के पाइप और उसके अपने दोनों के लिए पर्याप्त था, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें वहां पर हुई। उसके बाद क्या हुआ कि द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज प्रॉस्पेरिटी इन हिज होस्ट एंड बीन अ crofter at Ramso iron works and had works on the land। करने का मतलब ध्यान दीजिएगा, works on the land। देखिए क्या किया उसने, ध्यान दीजिएगा कि
वह ध्यान दीजिए, अंत में उसने ताश का एक पुराना पैकेट निकाला और सोने के समय तक अपने अतिथि के साथ मालोजिस मजोलिस खेला। ठीक है, मजोलिस खेला। ठीक है, क्या खेला? मजोलिस खेला। ठीक है, आगे देखेंगे, नाउ डेट ही वॉज no longer एबल टू डू दे लेबर इट वॉज एज अ काउ विच सपोर्टेड हिम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए, बूढ़ा अपने आत्मविश्वास के साथ उतना उदार था जितना अपने दलिया और तंबाकू के साथ। अतिथि ने तुरंत सूचित किया था कि, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, जो कि आपके लिए, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है उसके बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यहां से जानेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, द गेस्ट वॉज informed at once that his day's prosperity, his host and had been crafter a Ramsos iron works and has worked on the land। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? अतिथि को तुरंत सूचित किया गया था कि समृद्धि के दिनों में उसका मेजबान रेमजो आयरन वर्क्स में एक जमींदार था और उसने जमीन पर काम किया था। ठीक है, और नाउ दैट ही वॉज लॉन्गर एबल टू डू द लेबर इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पर उसमें क्या कर रहा है कि अब जब वह दिहाड़ी मजदूरी करने में सक्षम नहीं था, तो वह यह उसकी गाय थी जो उसे सहारा देती थी। यस, हाँ, दैट बोसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, द बोसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वह दबंग असाधारण था। सी कुड गिव मिल्क फॉर द सेरेमनी creamery every day, and last month he had received all of 30 corner in his in payment। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि, और देखिए, हर दिन क्रीमरी के लिए दूध दे सकती थी, और ध्यान दीजिएगा, पिछले महीने उसे भुगतान के रूप में पूरे 30 कॉर्नर मिले। ठीक है, पिछले महीने उसे कितना मिले? कुल 30 कॉर्नर मिले थे। ठीक है, आगे चलेंगे, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडिलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच with hung a nail in the very window frame and picked out 3 vacant 10 corner bills। कहने का मतलब, अजनबी को यकीन नहीं होगा क्योंकि बूढ़ा उठा और खिड़की के पास गया। उसने खिड़की के चौखट में कील पर लटकी चमड़े की थैली उतारी और 3 झुर्रीदार 10 कॉर्नर बिल निकाले। ठीक है, और these held up before the eyes of his guest, nodding noisily and, कहने का मतलब कि आंखों के सामने रखे, जानबूझकर सिर हिलाया, और यहाँ पर क्या कर रहा है? सिर हिलाया, और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हिलाया। उसके बाद क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि दैन सफेद, क्या कर रहा है कि दैन स्टफेड देन बैक इनटू द पाउच, फिर उन्हें वापस थैली में भर दिया। ये क्या कर दिया? फिर उन्हें वापस थैली में क्या कर दिया? भर दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सेशन, यानी कि अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मौसम में उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन अ hurry to milk his cow, and the other man probably who his should not stay in bed when the head of the house and gotten up। कहने का मतलब कि जमींदार को अपनी गाय का दूध निकालने की जल्दी थी, और चूहेदानी को दूसरे आदमी ने शायद सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया हो तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मतलब उसने सोचा कि जब घर का मुखिया ही उठ गया है तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यह चीज कह रहा है। आगे चलेंगे, दे लिफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर
वे उसी समय झोपड़ी से निकल गए। ठीक है, उसी समय झोपड़ी से निकल गए। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। ठीक है, की इन हिज पॉकेट, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही जमींदार ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपने जेब में रख ली। जो जमींदार था ना, वो दरवाजा क्या कर दिया, बंद कर दिया और उसने चाबी अपने जेब में भर ली। द मैन विद द ट्रैप्स said goodbye and thank you and thereupon each went his own way। कहने का मतलब कि चूहेदानी वाले आदमी ने अलविदा कहा और धन्यवाद दिया और इसके बाद हर कोई अपने अपने रास्ते चला गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। बट लेकिन हाफ एन आवर लेटर द ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी वाला आदमी, ठीक है, आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला फिर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ठीक है, कहाँ पर खड़ा हो गया, डोर पर, दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउ इवर। ठीक है, हाउ इवर, अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ने क्या किया, अंदर जाने की कोशिश नहीं की। और क्या कह रहा है कि he only went up to the window, smashed a pen stuck in his hand and got hold of pouch with the 30 corner, with the 30 corner। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है कि वह केवल खिड़की के पास गया, एक फलक को तोड़ा, उसके हाथ में अटका और 30 कॉर्नर के साथ थैली को पकड़ लिया। क्या कर लिया उसने, क्या किया, झोपड़ी के किनारे पर गया और वहां से अपना हाथ मारा और पाउच विद द 30 कॉर्नर, 30 कॉर्नर की जो थैली थी उसने जो रखी थी उसने पा लिया। ही टुक द मनी एंड ट्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट। ऑन पॉकेट कहने का मतलब उसने पैसे लिए और अपनी जेब में डाल लिए। ठीक है, और देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। ठीक है, उसने पैसे लिए और अपनी जेब में डाल लिए, फिर उसने चमड़े की थैली को बड़ी सावधानी से वापस उसके स्थान पर लटका दिया और चला गया। मतलब उसने क्या किया, चोरी किया एक तरीके से। ठीक है, उसने क्या किया, दोबारा आधे घंटे बाद फिर आया वहां झोपड़ी में, जहां से वहां गया था। उसने क्या किया, जो चमड़े की थैली लटक रही थी वो निकाल करके, उसमें से पैसे निकाल करके पुनः उसको वहां पर क्या कर दिया, लटका दिया। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे चलेंगे। एज ही वॉक्ड along with the money and his pocket he felt quite pleased with his smartness। ठीक है, कहने का मतलब जैसे ही वह जेब में पैसे लेकर चल रहा था वह अपनी स्मार्ट नेट पर बहुत काफी खुश हो रहा था। यानी जैसे ही वह पैसे लेकर वहां पर जेब में रख कर वहां से जा रहा था तो वह अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा था। क्या समझ रहा था, स्मार्ट समझ रहा था कि हमने चोरी कर ली है। ठीक है, ही रिलीज्ड, क्या कहा है उसने, ही रिलीज्ड, और क्या कहा वहां पे, ही रिलीज्ड, ही रिलीज्ड। ठीक है, क्या कह रहा है कि ही रिलीज्ड ऑफ कोर्स दैट at first that dared not continue on the public highway but must turn off the road into the woods। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बेशक, ठीक है, स्मार्टनेस पर काफी खुश रहा था। बेशक उन्होंने महसूस किया कि पहले तो उन्होंने सार्वजनिक राजमार्ग पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। पहले तो उसने वहां से बढ़ने की कोशिश नहीं की, इनटू द वुड्स। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स हिज कॉज्ड हिम टू डेफिनेटली। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, पहले घंटों के दौरान उसने इससे उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। पहले घंटे में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेटर इन द डे इट बिकम वर्स फॉर इट वॉज बिग अ कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विथ ही हैड गॉटेन इनटू। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बाद में दिन में यह तौर पर और बुरा हो गया क्योंकि यह एक बड़ा और भ्रमित करने वाला जंगल था
जिसमें वह घुस गया था। ठीक है, मतलब वह जल्दी जल्दी में इतना तेज भागा कि वह एक गहरे जंगल में क्या हो गया था, घुस गया था। कहाँ पर, गहरे जंगल में क्या कर गया, कहाँ गया था, घुस गया था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, he tried to be sure to walk in a definite direction but the path twisted back into force so strategically। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उसने निश्चित रूप से एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की, लेकिन रास्ते इतने अजीब तरीके से आगे पीछे मुड़ गए, वह मुड़ गए। ठीक है, इतने मुड़ गए। He walked and walked without coming to the end the wood and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर वह चला और जंगल के अंत तक आए बिना चलता गया और अंत में उसे एहसास हुआ कि वह केवल जंगल में उसी हिस्से में घूम रहा था, मतलब जहाँ से चल रहा था पुनः वहीं पर पहुंच आ रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द ट्रैप्स। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कहा कि एकाएक उसे दुनिया और चूहेदानी के बारे में अपने विचार याद आ गए। ठीक है, जो पहले उसने सोच रहा था वही विचार फिर से उसके मन में आ गया। ठीक है, नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम। ठीक है, अब उसकी अपनी बारी आई थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई बाइट एंड बीन कॉच। करने का मतलब कैच, कि उसने खुद को एक चारा से मूर्ख बनाया था और पकड़ा गया था। ठीक है, द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, इट्स थिकनेस एंड फॉलन लेग्स क्लोज इन अपॉन हिम लाइक अ इम्प्रेटेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पूरा जंगल अपनी टहनियों और शाखाओं, अपनी झाड़ियों और गिरी हुई लकड़ियों के साथ एक अभेद जेल की तरह, ठीक है, उसके ऊपर बंद हो गया। ठीक है, उसके ऊपर क्या हो गया, बंद हो गया। और ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, उसके ऊपर बंद हो गया जिससे वह कभी अपनी बच सकता था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है, इट वाज लेट इन दिसंबर, मतलब कि दिसंबर की देर हो चुकी थी, मतलब कि लास्ट दिसंबर तरीके से चल रहा था। ठीक है, डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। कहने का मतलब जो जंगल पर अंधेरा पहले से ही उतर रहा था, जंगल पर जो अंधेरा था पहले से ही उतर रहा था। ठीक है, दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जंगल पर अंधेरा पहले से ही उतर रहा था, उससे खतरा बढ़ गया और उसकी निराशा भी बढ़ती गई। जैसा ही अंधेरा हो रहा था उसकी निराशा बढ़ती चली जा रही थी। फाइनली ही सा नो वे आउट। ठीक है, फाइनली यानी कि अंत में उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, अंत में उसे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट एंड कम। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर और वह जमीन पर गिर गया, थक कर मर गया, यह सोचकर कि उसने आखिरी क्षण आ गया था। मतलब कि वह इतना ज़्यादा थक गया था कि उसको ऐसा लग रहा था कि यह उसका आखिरी मोमेंट है, जीवन का आखिरी क्षण है। ठीक है, बट लेकिन जस्ट एज ही laid his head on the ground he heard a sound, a hard regular thumping। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ का करा, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, जैसे ही
उसने अपना सर जो है जमीन पर रखा, ठीक है, रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी, एक कठिन नियमित थपकी, ठीक है, उसे एक आवाज सुनाई दी। देयर आज नो डाउट एज अ वाट दैट वाज, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करा कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था, ठीक है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, क्या कहा उसने, ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को उठाया। दोज आर हैमर स्टोक्स फ्रॉम एन आयरन मील, ठीक है, क्या कहा उसने, उठाया, वे एक लोहे की चक्की के हथौड़े से वार है, ठीक है। उसने सोचा, ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, ठीक है, उसने सोचा पास के लोग होने चाहिए, ठीक है, पास के लोग होने चाहिए, ठीक है। ही ही सुमोन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की, उठा और आवाज की दिशा में लड़खड़ाया, ठीक है, आवाज की दिशा में लड़खड़ाया, ठीक है। यहाँ पर करा है द रामसोस आयरन वर्क्स, ठीक है, द रामसोस आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विद शेल्टर, रोलिंग मिल्स एंड फॉग, फॉर्ग करने का मतलब कि रामसो आयरन वर्क्स जो अब बंद हो गए हैं, बहुत पहले नहीं थे, एक बड़ा संयंत्र, ठीक है, बड़ा संयंत्र, शेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज के साथ, ठीक है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवनली लोडेड बर्गेस एंड स्कॉप्स स्लीड डाउन द कैनाल which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal carts। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, गर्मियों में भारी भरकम नावों की लंबी, क्या कर रहा है, गर्मियों में भारी भरकम, ठीक है, गर्मियों में भारी भरकम नावों की लंबी कतारों नहरों के नीचे खिसक जाती हैं, जिससे एक बड़ी अंतर्देशीय झील बन जाती है, और सर्दियों के समय में मील के पास की सड़कें सभी कोयले की धूल से काली हो जाती हैं, जो बड़ी लकड़ी कोयले के टोकरे के नीचे गिर जाती है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क करने का मतलब ड्यूरिंग वन ऑफ द लार्ज डार्क, ठीक है, लार्ज डार्क, और क्या कर रहा है कि इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put the fire to be ready to put on the oil। कहने का मतलब क्रिसमस से ठीक पहले एक लंबी अंधेरी शाम के दौरान मास्टर स्मिथ और उसका सहायक भट्टी के पास अंधेरी फोर्ज में बैठे थे, जो पिग आयरन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे आग में डाल दिया गया था ताकि वह निहाई पर डालने के लिए तैयार हो सके, निहाई पर डालने के लिए तैयार हो सके, ठीक है। यहाँ पर पढ़ेंगे एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोविंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स dripping with perspiration, thought with as was he custom, he wore nothing but a long shirt and pair wooden shoes। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलेंगे, बीच बीच में उसने एक लोहे की लंबी छड़ से चमकते पिंड को हिलाने के लिए उठता, कुछ ही पलों में पसीने से लथपथ होकर लौट आता। हालांकि जैसा कि प्रथा थी, उसने एक लंबी कमीज, लकड़ी के जूते के अलावा कुछ नहीं पहना था, ठीक है। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज,
कहने का मतलब हर समय फोर्ज के कई तरह की आवाजें सुनाई देती रहती थी। ठीक है, द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बरिंग कॉयल क्रैक्ड। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बड़ी धौकनी कराह उठी और जलता हुआ कोयला फट गया। ठीक है, द फायर बॉय सॉलोड सोल्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस विद द ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फायर बॉय ने बड़ी मात्रा में खड़खड़ाहट के साथ भट्टी के मुंह में लकड़ी का कोयला डाला। ठीक है, लकड़ी का कोयला डाला। ठीक है, आगे आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड द शार्प नॉर्थ विंड वीप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रेक टाइल्ड रूफ। कहने का मतलब कि बाहर जलप्रपात गर्जना कर रहा था और तेज उतरी हवा बारिश को ईंट टाइलों वाली छत पर ढकेल रही थी। ठीक है, आगे चलेंगे। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट मैन हैड ओपनड द गेट एंड entered द forge until he stood close up to फर्नेस। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत यह शायद इस सारे शोर के कारण था कि लोहार ने यह नहीं देखा कि वह आदमी ने गेट खोल दिया और फोर्स में प्रवेश किया जब तक कि वह भट्टी के करीब नहीं खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for poor Westbournes without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light with escaped through the यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए। ठीक है, क्या कर रहा है, light with escaped through the sooty panes and the come into the warm themselves it front of। ठीक है, फ्रंट ऑफ, ध्यान दीजिए, कह रहा क्या कर रहा है कि निश्चित रूप से गरीब आवारा लोगों के लिए, ठीक है, गरीब आवारा लोगों के लिए, ठीक है, रात के लिए किसी बेहतर आश्रय के बिना कुछ भी असामान्य नहीं था। प्रकाश की चमक में आकर्षित होना, जो कालिक के शीशों से बच गया वह खुद को गर्म करने के लिए अंदर आना। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आगे आपको बता, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है कि द फायर। ठीक है, द फायर, ठीक है, द फायर और यहाँ पर क्या कर रहा है, द ब्लैक स्मिथ क्या कर रहा है, द ब्लैक स्मिथ, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब, द ब्लैक स्मिथ। ठीक है, द ब्लैक स्मिथ्स ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड आइडेंटिफरेंटली एट द इंट्रूडर। ठीक है, इंट्रूडर करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लुहारों ने घुसपैठियों की ओर लापरवाही की और उदासीनता से देखा। ठीक है, ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड with a long beard, dirty rags and यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, dirty rags और देख ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि dirty ragged and with a bunch of rat traps bangling on his chest। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह वैसे ही दिखता था जैसे आमतौर पर उसकी तरह के लोग दिखते थे। उसकी लंबी दाढ़ी गंदी फटी और उसकी छाती पर चूहेदानी लटक रही थी। ठीक है, ये चीज कह रहा है। आगे देखेंगे, ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड हाउटी कंस्टेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, उसने रहने की अनुमति मांगी और मास्टर लोहार एक भी शब्द का सम्मान किए बिना एक घिनौनी सहमत से सिर हिलाया। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला देखेंगे, द ट्रैम्प डिड नॉट स्टे एनीथिंग आइदर। ठीक है, चपरासी कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, ही हैड नॉट
कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वह वहां बात करने नहीं बल्कि खुद को गर्म करने और सोने आया था। ठीक है, वहां वहां पर बात करने नहीं गया था लेकिन खुद को क्या करने, गर्म करने और सोने गया था। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, in those days the Ramso iron mills was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, उन दिनों रामसो आयरन मिल का मालिक एक बहुत ही प्रमुख आयरन मास्टर था, उस जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा बाजार में अच्छे लोहे को भेजना था। ठीक है, तो उस समय जो क्या था, मालिक था, क्या था, एक प्रमुख आयरन मास्टर था। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी थी, अच्छा से अच्छा जो लोहा था वो मार्केट तक पहुंचाना उसका काम था। ठीक है, उसका काम था कि अच्छा से अच्छा लोहा मार्केट तक पहुंचाए। ठीक है, आगे देखेंगे, ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट वर्क वाज डन एंड एज वेल एज पॉसिबल एंड इट दिस वेरी मोमेंट ही कम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोहे के मालिक ने उन लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया जिन्होंने अजनबी को देखने के लिए मुश्किल से काम लिया था। ठीक है, मुश्किल से काम लिया था। और ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा था, देखिए यहाँ वह देखने के लिए रात और दिन दोनों देखता था कि काम यथासंभव अच्छी तरह से किया गया था और इसी क्षण वह निरीक्षण के अपने रात के दौरों पर आ गया। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चलिए अगला पैराग्राफ क्या है, नेचुरली द फर्स्ट थिंग्स ही सा वाज द टॉल रेगामुफिन हु हैड edged his way so close to the furnace that steam rose from his wet rings। कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, कुछ स्वाभाविक रूप से पहली चीज जो उसने देखी वह लंबा राग मफिन था जिसने भट्टी के इतने करीब अपना रास्ता आसान कर लिया था कि वह गीले चिथड़ों के भाप उठ गई। ठीक है, आगे चलेंगे। The iron master did not follow the example of the blacksmiths who had hardly uh, dazed to look at the stranger। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लोहे के मालिक ने उन लुहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया जिन्होंने अजनबी को देखने के लिए मुश्किल से काम लिया था। He walked close up to him, looked him over very carefully, then poured off his slouch ahead to get a better view of his face। कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह उसके करीब गया, उसे बहुत ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपनी पुरानी टोपी फाड़ दिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे देखिए क्या कर रहा है, बट ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलॉफ, ही सेड। ठीक है, ही सेड हाउ यू डू लुक। कहने का मतलब लेकिन निश्चित रूप से यह आप हैं नील्स ओलिफ, उन्होंने कहा आप कैसे देखो। ठीक है, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मैन विद द रेड रैप्स एंड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसोस एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। यानी कि चूहेदानी वाले आदमी ने इससे पहले रामसो में लोहे के मालिक को कभी नहीं देखा था और उसे यह भी नहीं पता था कि उसका नाम क्या था। ठीक है, दैट वाज द मिस्टेक इफ, दैट वाज द मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, दैट वाज मिस्टेक इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। कहने का मतलब लेकिन उसके मन में यह ख्याल आया कि अगर उस अच्छे सज्जन ने सोचा कि वह एक पुराना परिचित है तो वह शायद उसे क्रोनर दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, टाइम देखिए, हैव बीन सर्विस एट टाइम द नेवर वुड हैव हैपेंड विल नाउ ऑफ कोर्स ही यू विल कम। ठीक है, विद मी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा। देखिए हम कहाँ पर थे, यहाँ पर। ठीक है,
बट द अक्यूर्ड हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसके मन में यह ख्याल आया, ठीक है, जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्विटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ कॉर्नर, मतलब ख्याल आया कि अगर उसे ऐसे सोचा कि वह एक पुराना परिचित है तो वह शायद उसे एक दो कॉर्नर दे सकता है। देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, कहने का मतलब कि इसलिए तो शायद वह उसे इसलिए वह एक बार में ही उसे धोखा नहीं देना चाहता था, ठीक है, धोखा नहीं देना चाहता था। आगे चलिए देखिए इसमें क्या करा है, यस यस गॉड नोस, क्या करा है, यस गॉड नोस, गॉड नोस और क्या करा है, नोस थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सैड, यस हाँ भगवान जानता है कि चीजें मेरे साथ खराब हो गई हैं, उसने कहा, भगवान जानता है, उसने क्या कहा फिर कि हाँ भगवान जानता है कि चीजें मेरे साथ खराब हो गई हैं, उसने कहा, ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर क्या करा है कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, ठीक है, द आयरन मास्टर, आपको रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आयरन मास्टर ने कहा, दैट वाज द मिस्टेक, ठीक है, वह गलती थी, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, काश मैं उस समय सेवा में होता तो वह कभी नहीं होता, अच्छा अब बेशक तुम मेरे साथ घर आओगे, ठीक है, अब बेशक तुम मेरे साथ घर आओगे, ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, आगे क्या करा है, टू गो अलोंग अप टू द माइनर हाउस एंड बी रिसीव्ड माई द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमर्ड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लेस द ट्रैम्प, दिखाने का मतलब क्या है यहाँ पर, मनोर घर तक जाने के लिए और एक पुराने रेजिमेंटल कामरेड की तरह मालिक द्वारा प्राप्त किया जाना, हालांकि ट्रम्प को खुश नहीं किया, ठीक है, ट्रम्प को क्या नहीं किया, खुश नहीं किया, ठीक है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में, देखिए क्या करा है, नो क्या करा है, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, कहने का मतलब नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता, ठीक है, उसने कहा काफी चिंतित लग रहा है, ठीक है, उसने कहा मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता, वह क्या लग रहा है, चिंतित लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर, ही थॉट उसने 30 कॉर्नर के बारे में सोचा, टू गो अप टू द माइनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लॉयंस डेन, कहने का मतलब कि मनोर घर तक जाना अपने आप को शेर की मांद में स्वेच्छा से फेंकने जैसा होगा, मतलब पुनः अब उसके घर में जा रहा था जहां उसने क्या किया था, 30 कॉर्नर को चोरी किया था, 30 कॉर्नर को जहां पर उसने चोरी किया था पुनः उसी के घर वहां जा रहा था, ठीक है, तो वही चीज वह कर रहा है कि अब शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम हो रहा है, ठीक है। He only wanted to a chance to sleep her in the cords and then snake away as inconspicuously as possible, कहने का मतलब कि वह केवल यहाँ फोर्स में सोने का मौका चाहता था और फिर जितना संभव हो उतना अदृश्य रूप से चुपके से निकल जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे, द आयरन मास्टर assumed that the felt embarrassed because of his miserable clothing, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आयरन मास्टर ने मान लिया जैसे उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है उसके दैनिक कपड़ों के कारण, मतलब जो उसका कपड़ा था वो बहुत ही फटा हुआ था, क्या था, फटा था, तो जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर्ड, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, उसने क्या कहा कि यह न सोचें कि मेरे पास इतना अच्छा घर है कि आप खुद को वहां नहीं दिखा सकते,
उन्होंने कहा एलिजाबेथ मर चुकी हैं, जैसा कि आपने पहले ही सुना होगा। ठीक है, जैसा कि आप पहले ही सुना होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। माई माई बॉयज आर अब्रॉड अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरे लड़के विदेश में हैं और घर पर कोई नहीं है सिवाय मेरी सबसे बड़ी बेटी और खुद के। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है कि उसकी बड़ी बेटी और खुद के अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, हम सब इतना ही कह रहे थे कि वह बहुत ही बुरा हुआ कि हमारे पास क्रिसमस के लिए कोई कंपनी नहीं थी। मतलब क्रिसमस डे आ गया था, उसके पास कोई साथी नहीं था कि क्रिसमस डे उसके साथ मना सके। ठीक है, ये चीज़ वहाँ सोच रहे थे आयरन मास्टर। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर अ लिटिल फास्टर। कहने का मतलब अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के खाने को थोड़ी तेजी से गायब करने में हमारी, मतलब अब आओ क्रिसमस जो था हमारे साथ मनाने की कोशिश करो। ठीक है, आगे चलिए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने कहा नहीं। एंड नो एंड अगेन नो। ठीक है, और नहीं और फिर से नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, और लोहार ने देखा कि उसे झुकना होगा। ठीक है, मतलब उसे आना ही होगा। इट लुक्स एज थॉट कैप्टन ओन स्टेहल प्रीफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सतरेजन स्ट्रॉम ही said to the master ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। कहने का मतलब स्टर्जन स्ट्रॉम यहाँ पर है ये। ठीक है, ऐसा लगता है कि कैप्टन वान स्टेहल ने आज रात आपके साथ रहना पसंद किया। स्टर्जन स्ट्रॉम उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा। ठीक है, द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। ठीक है, मास्टर लोहार के पास और उसकी एड़ी पर हाथ फेरा। ठीक है, उसकी एड़ी पर हाथ फेरा। बट बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word। ठीक है, क्या कर रहा है, लास्ट वर्ड। ठीक है, क्या करा, लेकिन जाते जाते वह अपने आप पर हंसने लगा और लोहार जो उसे जानता था वह अच्छी तरह समझ गया कि उसने अपना आखिरी शब्द नहीं कहा था। ठीक है, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड टू साउंड ऑफ करेज wheels outside the forts and a new guest come in, but this time it was not the iron master। यानी का मतलब आधे घंटे से ज़्यादा नहीं हुए थे कि उन्होंने फोर्ज के बाहर गाड़ी के पहिए की आवाज़ सुनी और एक नया मेहमान आया, लेकिन इस बार वह आयरन मास्टर नहीं था। ठीक है, आयरन मास्टर नहीं था। ही guest come in, but the time was, he had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसने अपनी बेटी को इस उम्मीद से भेजा था कि उसके पास खुद से बेहतर अनुनय विनय करने की शक्ति होगी। मतलब उसने अपने आप को नहीं भेजा, अपनी बेटी को भेजा कि जो कोई भी होगा उसको प्यार से अपने घर के अंदर ले आएगी। सी इंटर्ड फॉलोड बाय द वॉलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म्स अ बिग फॉर कोट। कहने का मतलब वह प्रवेश करती है, उसके पीछे एक सेवक आता है, उसके हाथ में एक बड़ा फर कोट होता है। ठीक है, she was not at all pretty but seemed modest at quite say। कहने का मतलब लेकिन बिल्कुल सुंदर नहीं थी, लेकिन मामूली काफ़ी शर्मीली लगती थी। ठीक है, इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत फोर्ज के सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम को पहले हुआ करता था। ठीक है, द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the
फर्नेस। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मास्टर लोहार और उसका प्रशिक्षु अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे और भट्टी में लोहा लकड़ी का कोयला अभी भी चमक रहा था। ठीक है, द स्ट्रेंजर हैड, अजनबी के पास था, क्या था ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिए तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी करवा दिया जाएगा जिसमें आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आपको सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप लोग देखिए कहानी जो थ्योरी है उसको पढ़िएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes। कहने का मतलब अपने आप को फर्श पर फैलाया और अपने सिर के नीचे पिग आयरन का एक टुकड़ा रख कर लेट गया और उसकी टोपी उसकी आंखों के ऊपर खींच गई। ठीक है, आगे चलेंगे। as soon as the young girl caught sight of him she went up and lighted lifted his head। कहने का मतलब कि जैसे ही युवती की नजर उस पर पड़ी वह ऊपर गई और उसकी टोपी उठा ली। ठीक है, द मैन वॉज इविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। कहने का मतलब आदमी, देखिए जैसे ही युवती नजर पर उसकी टोपी खींच ली उसके बाद क्या कहा, आदमी जाहिर तौर पर एक आंख खोलकर सोने का आदी था। ठीक है, ही जम्प्ड अप अप्रोप्रिएटली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। कहने का मतलब कि वह एकदम से उछला और काफी डरा हुआ लग रहा था। ठीक है, जब उसने टोपी हटाई तो वह बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। माई नेम इज एडला विलियमसन सैड द यंग गर्ल। मेरा नाम एडला विलियमसन है, युवा लड़की ने कहा। जो लड़की थी वहां पर उसने कहा मेरा नाम एडला विलियमसन है। माई फादर कम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप here in the force tonight and then I asked permission to come bring you home to us। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है कि मेरा नाम इडला विलियमसन है। उसने आपको बताया कि युवा लड़की ने कहा मेरे पिता घर आए और कहा कि तुम आज रात यहाँ फोर्स में सोना चाहते थे और फिर मैंने आने और तुम्हें हमारे पास घर लाने की अनुमति मांगी। ठीक है, अनुमति मांगी। ठीक है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मुझे बहुत खेद है कैप्टन, कप्तान, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। ठीक है, कि तुम इतना कठिन समय बिता रहे हो। ठीक है, सी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid। कहने का मतलब उसने भारी आंखों से उसे दया से देखा और फिर उसने देखा कि वह आदमी डर गया था। ठीक है, डर गया था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और इल्स ही हैज escaped for jail she thought and added quickly you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you come। मतलब यहाँ कह रहा है कि या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वह जेल से भाग गया है। उसने सोचा और जल्दी से जोड़ा, आप निश्चित हो सकते हैं कप्तान कि आपको हमें वैसे ही छोड़ने की अनुमति दी जाएगी जैसे आप आए थे। ठीक है, जैसे आप आए थे। ओनली प्लीज स्टे विद अस अवर क्रिसमस ईव। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर कि केवल क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ रहें। ठीक है, सी सेड दिस in such a friendly manner that the retrieve peddler must have felt confidence in her। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, उसने इसे दोस्ताना तरीके से यह बात कही थी कि चूहेदानी बेचने वाले को उस पर विश्वास हो गया होगा। ठीक है, चूहेदानी वाले के ऊपर क्या होगा, विश्वास हो गया होगा। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ कहा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यह मेरे साथ कभी नहीं हुआ होगा कि आप खुद मेरे साथ परेशान होंगे मिस। उन्होंने कहा मैं एक बार आऊँगा, आई विल कम एट वंस, मैं एक बार आऊँगा। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द फोर कोट विद द वॉलेट, हैंडेड हिम
with a deep bow, threw it over his legs and followed the young lady out to the carriage without granting the atonist Smith so much as a glance। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसने फर कोट स्वीकार कर लिया जिसे वायलेट ने उसे सौंप दिया था। एक गहरे धनुष के साथ क्या करा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सच ग्लैंस यानी कि एक गहरे धनुष के साथ उसने अपने चीथड़े पर फेंक दिया और युवती के पीछे पीछे गाड़ी तक गया बिना चकित लोहारों के एक नजर दिए, ठीक है। बट वाई ही वॉज राइडिंग अप टू द माइनर हाउस ही हैड इविल फॉर बॉडीज। कहने का मतलब, लेकिन जब वह मैनोर घर की ओर सवारी कर रहा था तो उसे दुष्ट पूर्वाभास हुआ, ठीक है। वाई द डेविल डिड आई टेक द फॉलोअर्स मनी, ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। करने का मतलब कि मैंने उस आदमी का पैसा क्यों लिया, उसने सोचा, अब मैं जाल में बैठा हूं और इससे कभी बाहर नहीं निकलूंगा, ठीक है। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस एव, the when the iron master come into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of this old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। कहने का मतलब, अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में आया तो उसने शायद अपने पुराने रेजिमेंटल कामरेड के बारे में संतुष्टि के साथ सोचा जिसने वह इतनी अप्रत्याशित रूप से भाग गया था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट द गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ठीक है, ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल। कहने का मतलब कि सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस लग जाए, उसने अपनी बेटी से कहा जो मेज पर व्यस्त थी, ठीक है। एंड then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling the traps। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, और फिर हमें देखना चाहिए कि उसे चूहेदानी बेचने के लिए देश भर में दौड़ने के अलावा कुछ और करने को मिलता है, ठीक है। मतलब उसके बारे में जो चूहा बेच रहा था उसके बारे में बातें हो रही थी कि उसके पास इसके अलावा और कोई काम भी नहीं, ठीक है। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, ये भी पैराग्राफ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पढ़ते हैं। क्या करा, इट इज, क्या करा, इट इज क्योर, क्या करा, इट इज क्योर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम अ बैडली एज दैट सैड, यहाँ पे क्या कर रहा है, सैड दैट डॉटर, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अजीब है कि चीजें उसके साथ इतनी बुरी से नीचे चली गई हैं, बेटी ने कहा, बेटी ने कहा कि जो चीजें हैं उसके साथ बहुत ही खराब हो रही हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक हियर वाज एनीथिंग, क्या कर रहा है, लास्ट नाइट आई डिड नॉट think there was anything about him to show that he had once been an educated man। कहने का मतलब कि पिछली रात मैंने नहीं सोचा था कि उसके बारे में ऐसा कुछ भी है जो यह दर्शाए कि यह कभी एक शिक्षित व्यक्ति था, ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, ठीक है, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी छोटी लड़की। सैड द फादर, पिता ने कहा, ठीक है, पिता ने कहा, क्या कहा, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ठीक है। As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different, ठीक है। आगे क्या कर रहा है कि जैसे ही वह साफ तैयार हो जाता है आप कुछ अलग देखेंगे, ठीक है, आप कुछ क्या देखेंगे, अलग देखेंगे, ठीक है। लास्ट नाइट ही वाज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आगे क्या करा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्बेरेस्ड, कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
पिछली रात मैंने नहीं सोचा था कि वह उसके बारे में कुछ ऐसा भी है। ठीक है, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। कहने का मतलब कि ऐसा है कि कुछ जो दर्शाए गए कि वह कभी शिक्षित व्यक्ति था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या करा है, कल रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा थी, आवारा कपड़े के साथ आवारा शिष्टाचार उससे दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपेंड एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड। ठीक है, क्या करा है, एट द स्ट्रेंजर इंटर्ड। ठीक है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा ये पेन को मोटा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हिम यस नाउ ही हैज टर्ली क्लीन द वेल ड्रेस्ड। ध्यान दीजिएगा, जस्ट। ठीक है, जैसे ही उसने यह कहा दरवाजा खुल गया, द ओपेन्ड डोर, दरवाजा खुल गया। ठीक है, और अजनबी प्रवेश कर गया। ठीक है, यस नाउ ही वाज टर्ली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कर रहा है कि जैसे ही वहाँ कहा, यहाँ कहा दरवाजा खुल गया और अजनबी प्रवेश कर गया। हाँ, अब वह वास्तव में साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए था। ठीक है, साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए था। ठीक है, द वॉलेट हैड बोर्ड हिम, कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम। कहने का मतलब कि नौकर ने उसे नहलाया, उसके बाल काटे और मुंडन किया। ठीक है, मुंडन किया। ठीक है, और देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोर इवर ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग स्वीट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि इसके अलावा उसने कपड़े का एक अच्छा दिखने वाला सूट पहना हुआ था जो आयरन मास्टर का था। ठीक है, ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच्ड कॉलर एंड होल शूज। कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करा है कि इसके अलावा उसने कपड़े का एक अच्छा दिखने वाला सूट पहना हुआ था जो आयरन मास्टर का था। उन्होंने एक सफ़ेद शर्ट और एक कलफदार कॉलर और पूरे जूते पहने हुए थे। ठीक है, बट आल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम्ड प्लेस्ड। करने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यद्यपि उसका मेहमान अब इतने सजे धजे थे, ठीक है, सजे, फिर भी वह लौ स्वामी प्रसन्न नहीं लग रहे थे। ठीक है, आगे देखेंगे, ही लुक्ड एट हिम विद puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in bored delight, it was impossible and mistake him for a old acquaintance। देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने टेढ़ी मेढ़ी भावों से उसकी ओर देखा और यह समझना आसान था कि जब उसने अजनबी आदमी को भट्टी से अनिश्चित प्रतिबिंब में देखा था तो उसने गलती की होगी। लेकिन अब वह दिन के उजाले में वहां खड़ा था जो यह था कि एक पुराने परिचित के लिए उससे गलती करना असंभव है। ठीक है, देखिए व्हाट डज दिस मीन, इसका अर्थ है कि ही थंडर्ड। ठीक है, वह गर्जा, ही थंडर्ड, वह गर्जा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसमेल्योट, मतलब कि अजनबी ने भ्रम फैलाने का कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, ही सॉ एट वंस दैट अ स्प्लेंडर ही कम टू एन एंड। कहने का मतलब उसने देखा एक बार के वैभव समाप्त हो गया था, वह मेरी गलती नहीं है सर। ठीक है, इट इज़ नॉट फॉल्ट सर, यह मेरी गलती नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर टेंडर एंड आई प्लेंडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे द फोर्स। कहने का मतलब मैंने कभी
भी एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी नहीं होने का नाटक किया और मैंने निवेदन किया है और भीख मांगी कि उसे फोर्स में रहने दिया जाए। लेकिन ठीक है, ये क्या करा है कि बट नो हार्म्स हैज बीन डन, ठीक है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, ठीक है, क्या करा है कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब, कम से कम मैं फिर से अपने चीर फाड़ कर सकता हूं और चला जा सकता हूं, ठीक है। आगे चलिए, वेल सेड, वेल सेड, वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। कहने का मतलब, थोड़ा झिकझिकाते हुए आयरन मास्टर ने कहा, यह बिल्कुल ईमानदार नहीं था, ईमानदार भी नहीं था, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखेंगे, यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ ही शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा कि आपको स्वीकार करना चाहिए कि उसने आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर शेरिफ इस मामले में कुछ कहना चाहेगा, ठीक है। द ट्रैम्प टुक स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। कहने का मतलब, आवारा एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर पटक दिया उसकी मुट्ठी के साथ, ठीक है। आगे चलेंगे, मतलब वह आगे बढ़ा और मेज पर अपनी एक मुट्ठी दे मारी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर चीजें कैसी हैं, उसने कहा, ठीक है। उसने अपने हाथ को मेज पर पटका और कहा, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि क्या था, ठीक है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग ट्रैप। यह पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऑल गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रिंस एंड बिट्स अ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग टू पुअर फेलो। करने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, आपको दी जाने वाली सभी अच्छी चीजें और कुछ नहीं बल्कि पनीर के छिलके और सुअर के मांस के टुकड़े हैं जो एक गरीब साथी को खींचने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये आपके लिए क्या करा है कि जो आप दे रहे हैं मुझे ना, एक पनीर का टुकड़ा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ठीक है। ये चीज उसने बताया। आगे चलिए, आगे क्या करा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। फेलो इनटू ट्रबल, फेलो इनटू ट्रबल, ठीक है, क्या कहला है, फेलो इनटू ट्रबल एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ सॉक्स, क्या करा है, कम नाउ लॉक्स me up for this the 10 you Mr. Iron Master must remember that they may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get catch him a trap, ठीक है। क्या करा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, और मगर शेरिफ अभी क्या करा है, मगर शेरिफ अभी आकर मुझे इसके अलावा, ठीक है, इसके लिए बंद कर देता है, शेरिफ आकर मुझे इसके लिए बंद कर देता है। तो मिस्टर आयरन मास्टर, आपको याद रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप खुद पोर का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहेंगे और फिर आप जाल में फंस जाएंगे। लोहार हंसने लगा। द आयरन मास्टर बिगेन टू लॉफ, लोहार हंसने लगा। दैट वाज नॉट सो बैडली सैड माय गुड फेलो। कहने का मतलब कि इतना बुरा नहीं कहा गया था मेरे अच्छे साथी, इतना बुरा नहीं कहा गया था अच्छे मेरे साथी। मतलब अब आयरन मास्टर हंसा जब उन्हीं जो पैडलर था, जो चूहादानी बेचा था, उसके बारे में उन्होंने क्या किया, बुरा भला कहा, तो वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है। तो वो आयरन मास्टर हंस के क्या करने लगा कि मैंने इतना बुरा आपको नहीं कहा। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस एव। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, शायद हमें क्रिसमस की पूरी संध्या पर शेरिफ को अकेला छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर द फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। बट जस्ट एज द मैन हु ओपनिंग द डोर द डॉटर सैड आई थिंक ही ऑच टू स्टे विद द टुडे। कहने का मतलब, लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोल रहा था, बेटी ने कहा, मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए, ठीक है। डिड नॉट वांट हिम टू गो
एंड विद दैट सी वेंट टू क्लोज द डोर। ठीक है, उसने कहा, इतना कहकर और इतना कहकर वहां चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है, दरवाजा बंद कर लिया। ठीक है, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सैड द फादर। ठीक है, सैड द फादर, क्या कर रहा है कि आप दुनिया में क्या कर रहे हैं, पिता ने कहा, आप दुनिया में क्या कर रहे हैं, पिता ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एट हार्डली न्यू दैट टू आंसर। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिए, इसमें मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटी काफी शर्मिंदा होकर वहीं खड़ी रही और समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। ठीक है, दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस टी शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करें, जवाब दे। वह सुबह वह बहुत खुश महसूस कर रही थी जब उसने सोचा कि कैसे घरेलू और क्रिसमस जैसा वह गरीब भूखे बेचारे के लिए चीजें बनाने जा रही थी। ठीक है, बनाने जा रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल द वंस एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसेडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह एक बार में इस विचार को दूर नहीं हो सकती थी और इसलिए उसने आवारा लोगों के लिए हस्तक्षेप किया। ठीक है, आगे चलेंगे। आई एम थिंकिंग दिस स्ट्रेंजर हियर दैट साइड द यंग गर्ल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह सब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना, आगे चलिए। मैं यहाँ इस अजनबी के बारे में सोच रही हूँ, युवा लड़की ने कहा। युवा लड़की ने कहा, मैं यहाँ सब अजनबी लड़की मतलब अजनबी व्यक्ति के बारे में सोच रही थी। ही walks and walks the whole year long and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and then and can feel at home। ठीक है, कि वह चलता है और पूरे साल चलता है और शायद पूरे देश में एक भी जगह नहीं है जहां उसका स्वागत किया जाता है और वह घर जैसा महसूस कर सकता है। मतलब जो बहुत ही गरीब है उसका घर नहीं है, चूहेदानी बेचता है, तो वो उसके बारे में सोच रही है कि ऐसा कोई दुनिया में कोई स्थान नहीं है जहां उसके बारे में कोई अच्छा सोच सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। कहने का मतलब कि वह जहां भी मुड़ता है उसका पीछा किया जाता है। ठीक है, ऑलवेज ही अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। ठीक है, एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारे साथ यहाँ शांति है, पूरे साल में सिर्फ एक, ध्यान दीजिएगा, उसने मैं उसे एक दिन आनंद लेना चाहता हूँ। हमारे साथ यहाँ शांति है, हमारे साथ यहाँ पर कहाँ है, शांति है। आई शुड लाइक हैव आई शुड लाइक हैव him enjoy a day of peace with us here just once in the whole year। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है, पूरे साल में सिर्फ एक पूरे साल में सिर्फ एक। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। ठीक है, आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया। ही कुड नॉट बीइंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। ठीक है, वह उसका विरोध क्या कर रहा है, वह उसका विरोध, ठीक है, बहुत ही वह उसका विरोध करने के लिए खुद को नहीं ला सका। ठीक है, आगे देखेंगे। यू, ध्यान दीजिएगा, इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स ही कंटिन्यूड बट एनी वे आई डिड नॉट थिंक वी आउच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट वॉज ऑल मिस्टेक ऑफ कोर्स सी कंटिन्यूड। ठीक है, यह सब गलती थी, उसने, ठीक है, उसने जारी रखा। ही सी कानून जारी रखा। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउच टू सीज अवे ह्यूमन बींग whom we have asked to come here
एंड टू whom we have promised क्रिसमस चीयर। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाए, क्रिसमस चीयर। आगे क्या कर रहा है कि लेकिन वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें उस इंसान का पीछा करना चाहिए जिसने हमने यहाँ आने के लिए कहा और जिसे हमने क्रिसमस की खुशियों का वादा किया है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा, द यंग गर्ल। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि यू टू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, आप एक पादरी से भी बदतर उपदेश देते हैं। ठीक है, पादरी से भी बदतर उपदेश देते हैं। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, लोहार ने कहा, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव रिग्रेट दिस। ठीक है, मैं केवल आशा करता हूं कि आपके लिए पछतावा नहीं करना पड़ेगा। द यंग गर्ल टुक स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे टेबल तक ले गई। ठीक है, ले गई। नाउ सिट डाउन एट ईट एंड ईट, अब बैठो और खाओ। सी सैड, उसने कहा, फॉर सी कुड सी द हर फादर एंड गिवन इन। ठीक है, आगे क्या कहा, उसने कहा क्योंकि यह देख सकती थी, उसके पिता ने मान लिया था। ठीक है, आगे चलेंगे। द मैन विद द ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। कहने का मतलब कि चूहे दाने वाले आदमी ने एक शब्द नहीं कहा, केवल बैठ गया और भोजन करने में अपनी मदद की। ठीक है, टाइम आफ्टर टाइम, बार बार। ठीक है, बार बार क्या हो रहा था, बार बार ही लुक्ड एट अ यंग गर्ल, वह युवा लड़की की तरफ देख रहा था। ठीक है, बार बार वह क्या कर रहा था, युवा लड़की की तरफ देख रहा था। ठीक है, जिसने यानी कि गर्ल हु हैड इंटरसेडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए बीच बचाव किया, जिसने उसके लिए क्या किया था, बीच बचाव किया था। वाई हैड सी डन इट। ठीक है, उसने ऐसा क्यों किया। वाट कुड ही क्रेजी आइडिया बी, पागल विचार क्या हो सकता है, यानी कि ऐसा विचार क्यों हो सकता है। आफ्टर दैट, ठीक है, उसके बाद क्रिसमस ईव एट द रामसो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। ठीक है, जो रामसो ने क्रिसमस के पूर्व संध्या हमेशा की तरह बीत गई। ठीक है, द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा है कि अजनबी ने कोई परेशानी नहीं की क्योंकि वह सोने के अलावा कुछ नहीं करता था। ठीक है, सोने के अलावा कुछ नहीं करता था। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन ऑन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ड एट वन स्ट्रेच। करने का मतलब कि पूरी दोपहरी वह मेहमानों के एक कमरे में सोफे पर लेटा रहा और एक ही पलंग पर सोता रहा। ठीक है, एट द नून डे वोक हिम अप सो दैट he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again। ठीक है, यहाँ कहा दोपहर के समय उन्होंने उसने जगाया ताकि वह क्रिसमस की अच्छी कमाई में से अपना हिस्सा ले सके, लेकिन उसके बाद वह फिर से सो गया। ठीक है, इट It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly as safely as there at Ramsos। कहने का मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों में वह रामसो से चुपचाप और सुरक्षित रूप से सोने में सक्षम नहीं था। ठीक है, आगे क्या करा कि इन द इवनिंग, शाम में, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री में प्रकाश हुआ तो दे वोक हिम अप अगेन, वह दोबारा उठा। एंड ही स्टूड फॉर वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एट थ्रू द कैंडल लाइट हर्ट हिम बट आफ्टर दैट डिसअपीयर्ड अगेन। ठीक है, क्या कर रहा है कि वह ड्राइंग रूम में कुछ देर खड़ा रहा, पलक झपकाते हुए मानो मोमबत्ती की रोशनी में उसे चोट पहुंचाई हो, लेकिन उसके बाद वह फिर से गायब हो गया। ठीक है, 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर। ठीक है, क्या कर रहा है, 2 घंटे बाद उन्हें एक बार फिर से जगाया गया। ठीक है, ही देन एंड गो टू डाउन इन टू द डिनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फीस एंड पोरी डेस। ठीक है, आगे यहाँ क्या कर रहा है कि
उसके बाद उसे भोजन कक्ष में जाना पड़ा और क्रिसमस मछली और दलिया खाना पड़ा। ठीक है, खाना पड़ा। As soon as they got up from the table, he went around to each one's present and say thank you and good night. But when he come to the young girl, she gave him understand that was her father intention that sweet with he more passed to be Christmas present। कहने का मतलब जैसे ही टेबल पर वे से उठे वे मौजूद हर एक के पास गया और धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा, लेकिन जब वह युवा के पास आया तो उसके पिता का इरादा लड़की उसने अपने समझने के लिए दी थी। जैसा कि आप पढ़ते हैं वैसा ही सोचें, वैसा ही सोचे था कि जो सूट उसने पहना था वह क्रिसमस का उपहार हो। ठीक है, ही डिड नॉट हैव रिटर्न इट। ठीक है, इसे वापस नहीं करना पड़ा, इसे वापस नहीं करना पड़ा। ठीक है, एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट अ पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, और वह अगले क्रिसमस की पूरी संध्या को ऐसी ही जगह बिताना चाहता था जहां वह शांति से आराम कर सके और पैडलर के निश्चय है कि वह कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। ठीक है, द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। ठीक है, आगे फेरी वाले ने जो कहा वह उसके फिर स्वागत होगा, उसका बचाव। यह सब स्पष्ट हो गया कि इस पर चूहेदानी वाले व्यक्ति ने कुछ और उत्तर नहीं दिया। ठीक है, नहीं दिया, नहीं दिया। आगे देखिए क्या कर रहा है कि ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल द बाउंडलेस अमेजमेंट। ठीक, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, वह केवल युवा लड़कियों को असीम विस्मय से देखता रहा। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप टू इन गुड सेशन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। कहने का मतलब अगली सुबह आयरन मास्टर उनकी बेटी ने क्रिसमस की शुरुआती सेवा में जाने के लिए अच्छे मौसम में उठे। ठीक है, their guest was still asleep and they did not disturb him। ठीक है, उनका अतिथि अभी भी सो रहा था और उसने उसे परेशान नहीं किया। ठीक है, when at about 10 o'clock the door black from the crunch the young girl sat hung her head even more। ठीक है, more dejectedly than usual। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि जब करीब 10 बजे से वहां से वापस चले गए, चर्चा में जवान लड़की बैठी और अपने सिर और भी लटका लिया। ठीक है, सिर को और भी लटका लिया, डिजेक्टेडली देन यूजुअल, जैसा कि उसे लग रहा था एक तरीके से। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, मतलब उसने क्या किया कि सामान्य से अधिक उदास में अपना चेहरा क्या कर लिया, लटका लिया। ठीक है, आगे देखिए, एट चर्च सी हैड लर्नड दैट वन ऑफ द ओल्ड कंफर्ट crafters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling the traps। कहने का मतलब कि चर्च में उसे पता चला था कि लोहे के कारखानों में पुराने जमींदारों में से एक को चूहेदानी बेचने वाले एक आदमी ने लूट लिया था। अब देखिए यहाँ पर उसके कान में खबर पहुंची कि कोई चूहेदानी वाली बेचने वाला व्यक्ति उसको लूट लिया था। मतलब उसने क्या किया था, 30 कॉर्नर चोरी करके भागा था, तभी रास्ता भटका हुआ था, तभी आयरन मास्टर के पास घर पर आया हुआ था। ठीक है, चलिए, यस, हाँ, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस। हाँ, यह एक अच्छा साथी था जिसे तुमने घर में आने दिया। ठीक है, सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा। ठीक है, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कप बोर्ड बाई दिस टाइम। कहने का मतलब उसके पिता ने कहा, मुझे केवल आश्चर्य है कि इस समय तक अलमारी में उस कितने चांदी के चम्मच बचे हैं। ठीक है, मतलब अब वो उसको डर लगने लगा कि अब उसको भी चोरी हो गई होगी। द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वॉलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाट स्टिल देयर। ठीक है, बग्घी अभी सामने की सीढ़ियों पर रुकी ही थी कि लोहे के मालिक ने सेवक से पूछा कि क्या वह अजनबी अब भी वही है। ठीक है, he added that had heard the church that the man was thief। ठीक है, अब देखिए
उसने कहा कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी चोर था। क्या था? चोर था। द वॉलेट आंसर्ड दैट द फॉलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल। कहने का मतलब कि सेवक ने उत्तर दिया कि वह आदमी चला गया था और उसने अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। ठीक है, उसने अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। आगे चलेंगे। On the country, he had left behind the little package with Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present। ठीक है, इसके विपरीत वह अपने पीछे एक छोटा सा पैकेज छोड़ गया था जिसे मिस विलियमसन ने क्रिसमस उपहार के रूप में स्वीकार करने की कृपा की थी। The young girl opened the package which was so badly done up that contents up to view once at once। कहने का मतलब युवा लड़की ने पैकेज खोला तो उसने बुरी तरह से भरा हुआ था कि सामग्री एक बार में दिखाई दे गई। ठीक है, कि दिखाई दे गई। सी गेव अ लिटिल क्राई टू जॉय। ध्यान दीजिएगा उसने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा उसने खुशी का थोड़ा रोना दिया। ठीक है, मतलब वह खुशी से रोने लगी। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोने लगी। सी फाउंड स्मॉल ट्रैप। उसने एक छोटा चूहेदानी को पाया। एंड इन इट स्टे थ्री वीकेंड देन टेन कॉर्नर नोट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा उन्होंने, ध्यान दिया। लेकिन सब चूहेदानी मिली, उसमें 3 छुर्रीदार 10 कॉर्नर के नोट पड़े थे। ठीक है, नोट पड़े थे। और बट दैट वाज नॉट ऑल। ठीक है, दैट वाज नॉट ऑल, लेकिन वह सब नहीं था, वह सब नहीं था। ठीक है, ले इन द ट्रैप ले आल्सो लेटर रिटेन अ लार्ज जग्ड कैरेक्टर्स। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, चूहेदानी में बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा एक पत्र भी पड़ा था। ठीक है, ऑनर्ड ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल वन लॉन्ग एज इफ आई वाज अ कैप्टन आई वांट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वाज अ रियल कैप्टन। ठीक है, कहने का मतलब कि सम्मानित और मिस, क्योंकि आप कप्तान के लिए बहुत अच्छे। मुझे दिन भर जैसे ही मैंने एक सोच रहा था कि जैसा कि आप पढ़ते रहे हैं कि आपके लिए अच्छा बनना, बदले में जैसे ही मैंने एक असली, ठीक है, असली, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असली, क्योंकि मैंने आपको नहीं चाहता था कि वह उपहार जो पेडलर ने छोड़ा हो इस पर लज्जित होना। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर आगे कह रहा कि फार आई डू नॉट वांट टू यू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीप। ठीक है, एक चोर द्वारा क्रिसमस का मौसम, लेकिन आप सड़क के किनारे बूढ़े आदमी को पैसे वापस दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज़ अ मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम अ बैड पुअर वंडर्स। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर कि लेकिन आप सड़क किनारे बूढ़े आदमी को पैसे वापस दे सकते हैं जिसने पास गरीब भटकने वालों के लिए पैसे की थैली खिड़की की चोट पर लटकी हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। द ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द रैट हु वुड हैव बीन कॉच इन द वर्ल्ड ट्रैप इफ ही नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वाई ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। ठीक है, कि जो इस दुनिया के चूहेदानी में फंस गया होता अगर उसे कप्तान नहीं बनाया गया होता, क्योंकि उस तरह से उसने खुद को साफ करने की शक्ति मिल जाती। रिटेन द फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टीहल। दोस्ती और उच्च सम्मान के साथ लिखा गया कप्तान वॉन स्टीहल। ठीक है, ये टोटल पूरा जो जो पूरा चैप्टर था इसका पूरा सारांश हमने आपको बताया, हिंदी में बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, आप चैनल को लाइक शेयर कर सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।